Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आए हो तो यहाँ पर हम हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, राइट? आपको बाय द एंड ऑफ दिस सेशन नोट्स मिल जाते हैं, यू गेट नोट्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, आपको बैकग्राउंड पता चल जाती है एंड बैकग्राउंड पता चलने से और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करने की वजह से आपको जो लर्न करना होता है वो बहुत आसान होता है एंड बहुत कुछ वहीं पे लर्न हो जाता है। रिविजन जो होती है वो आप अपने जो नोट्स बना रहे हूँ वो वहाँ से मिलता है। दिस इज़ द ओनली चैनल ऑन यूट्यूब जो आपको ऐसे इतनी शिद्दत से करंट अफेयर्स के नोट्स बनवा रहा है। जो मैं लिखूंगी वो आपको लिखना है, ऐसे ही कुछ हम नोट्स बनाएंगे। ये कल के मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ, राइट? सो ऐसे ही हम नोट्स बनाते हैं एंड ये जो क्लास होती है ये ट्यूसडे से लेकर संडे को होती है। मंडे इज ऑफ। तो क्या मंडे की न्यूज़ मैम हम खुद करें? नहीं, आपको कुछ नहीं करना। मंडे को आप रिवीजन करेंगे, मंडे को आप हमारे एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना? एंड मंडे को अगर आपकी कोई क्लास का बैकलॉग है आप वो ख़त्म करेंगे, ठीक है? बाकी मंडे का जो है वो मैं आपको कवर करवा देती हूँ। ओवर ट्यूसडे टू संडे में आपको दो न्यूज़ करके ख़त्म करवा देती हूँ, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे एंड में प्लीज यार इतना तो कर सकते हो। देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर आती हूँ, ठीक है? इतनी स्टडी कर आती हूँ, हर रोज आती हूँ, ठीक है? लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना इस वीडियो पे एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स यार प्लीज। मतलब ये मत सोचना, शेयर कर देना जिसको चाहिए, ठीक है? शेयर। एंड अगर बाद में रिजल्ट के बाद आपको एक्चुअल में लगे ना हमने हेल्प किया है तो प्लीज प्लीज बताया करो। login@gmail.com पे आप हमें ईमेल भेज सकते हो, ठीक है? बहुत बच्चे बाद में कमेंट्स में बताते हैं, बट अगर आप हमें बता दोगे ना ये तो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, राइट? चलिए, Center tweaks green credit program norms to focus on restoration of ecosystem। तो यार यहाँ पर ना आज एक चीज समझते हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। एक मिनट लिखते हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ना बेटा जी, अब देखो यार, ट्रीज कट किए जाते हैं, ठीक है ना? अब कुछ फैक्ट्री लगानी है तो ट्रीज कट किए जाएंगे या किसी भी वजह से ट्रीज कट किए जाते हैं, फॉरेस्ट जो है उसको खत्म किया जाता है, बट इसका जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है रिस्टोर, क्यों ना इस चीज़ को रिस्टोर किया जाए, ठीक है ना? अब मान लो मेरे को एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है? मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है ना? अब मेरे को फैक्ट्री लगानी है क्लोथ्स की, ठीक है? तो मैं तो फैक्ट्री लगा दूंगी, फॉरेस्ट को रिमूव करूंगी, ठीक है? परमिशन लूंगी कि भैया मुझे फॉरेस्ट रिमूव करने की परमिशन दो, क्लोथ्स की फैक्ट्री लगा लूंगी, ठीक है? अब मुझे सरकार बोल रही है कि तुम ट्रीज लगाओ, कि तुम एफॉरेस्टेशन करो, एफॉरेस्टेशन इज ट्रीज लगाओ। अब मेरे को तो एक्सपर्टीज मेरी किस में होगी? कपड़े बेचने में, कपड़े बनाने में, बट एफॉरेस्टेशन में एक्सपर्टीज तो नहीं होगी ना। क्यों ना फिर किसी और को कहा जाए कि भैया तुम पेड़ लगाओ, इस फैक्ट्री जो लगी है इसके बदले तुम पेड़ लगाओ, पैसा तुमको ये फैक्ट्री वाले देंगे, ठीक है ना? मतलब अगर अमन ने फैक्ट्री लगाई है और पेड़ काटे हैं तो अमन को जरूरत नहीं पेड़ लगाने की, पर अमन को मनी देना पड़ेगा कि वो कोई जगह लैंड हो जिसके ऊपर ट्रीज लग सके। कॉम्पनसेशन, इन कॉम्पनसेशन जहाँ पर फैक्ट्री लगाई है उसकी जगह कहीं और उतने ही पेड़ लगेंगे तो फिर इन्वायरमेंट पे थोड़ा कम असर होगा। तो दिस इज मोटा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यही है, दिस इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विच एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। एफॉरेस्टेशन क्या होते हैं? पेड़ लगाओ, ट्रीज लगाना, ठीक है ना? टू ग्रो ट्रीज, टू पुट ट्रीज नहीं, टू ग्रो ट्रीज, राइट? उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन काटना पेड़ों को, ठीक है? फॉरेस्ट लैंड्स टू ग्रीन क्रेडिट्स, प्रोजेक्ट्स इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर ग्रीन क्रेडिट में इंकरेज ट्री प्लांटिंग फॉर फाइनेंशियल गेन्स, ठीक है? अब ये क्या कह रहे हैं कि अब देखो ये लैंड है, ऐसे ही पड़ा है, वेला लैंड पड़ा है, वेला, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है? अब किसी को बोला जाए कि भैया अमन, चलो चमन को बोला जाए, अमन ने तो फैक्ट्री लगा ली थी, अब चमन के पास कोई काम नहीं है, अमन का भाई, तो चमन को बोला गया कि भाई तुम ना एक काम स्टार्ट करो, जो लैंड ऐसे पड़ा है ना उस पे पेड़ लगाने स्टार्ट कर दो, मतलब ऐसे नहीं, परमिशन के साथ, ठीक है? पेड़ लगाने स्टार्ट कर दो, और अगर ये पेड़ बढ़िया फल फूल गए ना तो तुम्हें इसका पैसा मिलेगा,
किसके लिए? कि जैसे अमन ने किया था तो अमन ही कहेगा अपने भाई को कि यार ये वाला जो लैंड है ना, ये मैं तेरे को पैसे देता हूँ, ये मुझे दे दे, और गवर्नमेंट को जाके अमन दे देगा कि लो इतने पेड़ लगवा दिए मैंने जो काटे थे। तो ऐसा जो है, मतलब एक कंपनी होगी जो पेड़ लगाएगी और दूसरी जो होगी वो खरीद लेगी, तो ऐसे होगा एफॉरेस्टेशन। द ओवरऑल कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, क्लैरिफाइड दैट प्राइमेसी मस्ट बी अकॉर्डेड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम्स आर मेरली ओवर रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। वो कह रहे हैं कि पूरा इकोसिस्टम रिस्टोर करो रादर देन ओनली ट्री प्लांटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो जीसीपी क्या है? जीसीपी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसमें क्या है? इसमें क्या करी है गवर्नमेंट? इनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट in afforestation to invest in afforestation projects in degraded forest lands फॉर ग्रीन क्रेडिट्स। ठीक है ना, कि मतलब डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड ले लिया, उसके ऊपर पेड़ लगा लिया और फिर किसी को बेच दिया, उसके ग्रीन क्रेडिट बन जाएंगे, तुम्हारा पैसा बन जाएगा और इन्वायरमेंट का भला हो जाएगा। इस प्रोग्राम का, ठीक है ना, इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर कौन है? ओवरऑल कोऑर्डिनेटर कौन है? ओवरऑल कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम कौन है? ओवरऑल कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। कौन है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। कौन है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। इजी इजी, समझ में आया? कमेंट्स में बताकर जाना कि समझ में आया नहीं तो ये टॉपिक हम दोबारा उठाएंगे। ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इजी है, पर अगर एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा उठा लेंगे। कमेंट्स में जरूर बताकर जाना अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, एक बार खुद से भी देखने की कोशिश करो, फिर भी समझ ना आए तो फिर आओ। Individuals and companies can apply to the Indian Council of Forestry Research and Education, an autonomous body for Environment Ministry, to pay to restore these forests. ठीक है ना, तो यहाँ पर कंपनीज जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, आज़ाद, जो तुमको बहुत ज़्यादा चाहिए ना आजकल, आज़ादी। इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री टू पे टू रिस्टोर दीज फॉरेस्ट। ठीक है ना, इनसे अप्लाई करेंगे कि भैया हमको पे किया जाए, हम इस फॉरेस्ट को वो करें। द एक्चुअल एफॉरेस्टेशन विल बी कैरिड आउट बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। ठीक है ना, तो इसमें स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो यही समझ में आ रहा है कि जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व होंगे, एक प्राइवेट कंपनी भी कोई ना कोई इन्वॉल्व होगी, तो मिलजुल के ही होगा, बट मेन जो काम करने वाला होगा वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स करेंगे। 2 years आफ्टर प्लांटिंग फॉलोइंग एन evaluation by ICFRE, each such planted tree could be worth 1 green credit. ठीक है ना, 1 tree is equal to 1 green credit. These credits can be claimed by financing organization used in two way, either using it to comply with existing forest laws, require organization with। तो यहाँ पे ये है कि मान लो किसी ने वही फैक्ट्री के लिए पेड़ काटे या कोई पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, उसको भी कह देंगे कि भैया तुम इतने पेड़ लगवाने तुम्हें साल में। ठीक है ना, तो ये कुछ भी किसी भी चीज में ग्रीन क्रेडिट जो है वो यूज हो सकता है। तो यहाँ पर हमको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अभी ना इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी आई नहीं है, टू बी रियली फ्रैंक। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई लगाएगा और यहाँ पर ये स्टेट को भी बोल रहे हैं कि स्टेट लगाएगी, तो मेरे ख्याल से कुछ और भी क्लैरिटी होगी इसके अंदर जो अभी तक मुझे तो मिली नहीं है। मैंने आज बैठकर रिसर्च भी करेगी, तो यहाँ पे हम 3rd पॉइंट लिख लेते हैं। इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज कैन अप्लाई टू, किसको अप्लाई करेंगे? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? अप्लाई टू इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है ना, ICFRE। ये क्या है? इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। क्या है? ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट। तो कैसे लिखोगे ऑटोनॉमस? ऑटोनॉमस के साथ इसको अंडरलाइन किया और इसके ऊपर छोटा सा लिख लिया इंडिपेंडेंट, ताकि रिवीजन के टाइम पे अगर मीनिंग याद ना हो तब भी समझ में आए, देख सको। ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है ना, टू पे
अप्लाई टू पे टू रिस्टोर दीज फॉरेस्ट, तो इनके साथ अप्लाई करेंगे कि भैया हमको ये रिस्टोर करने हैं, फॉरेस्ट लगाना है और हमको पैसा दिया जाए। एक्चुअल एफॉरेस्टेशन विल बी, अभी कह रहे एक्चुअल एफॉरेस्टेशन, एक्चुअल एफॉरेस्टेशन मतलब एक्चुअल पेड़ लगाने का काम विल बी कैरिड आउट बाय, विल बी कैरिड आउट बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक्चुअल एफॉरेस्टेशन का जो काम है वो करेंगे। कौन करेगा एक्चुअल एफॉरेस्टेशन का काम? स्टेट डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। 2 years आफ्टर प्लांटिंग एंड फॉलोइंग एन इवेल्युएशन बाय ICFRE, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि मतलब ज़मीन देखना, उसकी गुड़ाई वगैरह करना, वो मे बी एक कंपनी करे और जितना भी आसपास की चीज़ें, बट जो पेड़ एक्चुअल एफॉरेस्टेशन है वो कौन करने वाला है? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, ये होने वाला है। इंडिविजुअल्स और कंपनीज कुछ काम करेंगे ऊपर ऊपर का, बट जो मेन काम है ना पेड़ लगाने का, उस दिन स्टेट डिपार्टमेंट वाले आकर लगा के जाएंगे। और उसके बाद जो देखना है, ठीक है ना, कि भैया पेड़ को पानी भी तो चाहिए, पेड़ को उसका ध्यान भी तो रखना है, वो ध्यान में भी कंपनीज रखेंगे, ऐसा ही लग रहा है पढ़ने के बाद, ठीक है। अब क्या होगा? 2 years आफ्टर प्लांटिंग, 2 years आफ्टर प्लांटिंग एंड फॉलोइंग एन evaluation by ICFRE, जिसकी फुल फॉर्म मैं तुम्हें ऊपर लिखवा चुकी हूं। each such planted tree could be worth 1 green credit, एक पेड़ इज इक्वल टू 1 ग्रीन क्रेडिट, ठीक है ना। These credits, ये जो credits हैं, these credits can be claimed by the financial organization used in 2 ways, either using it to comply with existing forest laws that require organization which divert forest land for non-forestry purposes to recompensate by providing an equivalent amount of land elsewhere, be used for reporting under environment, social and governance leadership norms, or to meet corporate social responsible, or to be used for reporting under environment। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बताती हूँ ये जो क्रेडिट्स हैं ये कैसे यूज हो सकते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये जो क्रेडिट्स हैं ये कैसे यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी है, नो 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 नो। तो यहाँ पर हाँ, ये हमारा 6 पॉइंट बनेगा। क्रेडिट्स कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। पहला तरीका, ठीक है ना, पहला तरीका, ठीक है ना, डाइवर्ट forest land for non-forestry purposes, ठीक है जी। उसके बाद यूज फॉर रिपोर्टिंग अंडर इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, लीडरशिप नॉर्म्स, ठीक है ना। कोई लॉज हैं जो फॉलो करने हैं, जैसे पॉल्यूशन वाले लॉज हैं। अब इसके अंदर तो आपको सेम अमाउंट ऑफ लैंड देना पड़ता है जिसके ऊपर की पेड़ पौधे लगाए जाएं, एंड मनी फॉर ट्रीज, ठीक है, पैसा भी देना पड़ता है कि ये लो पेड़ लगाओ, जो खर्चा है, मतलब जमीन भी वो कंपनी देगी, पेड़ लगाने के पैसे भी वो कंपनी देगी जिसने फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए लगाया है। लॉज हैं कि भैया तुम इतना पॉल्यूशन कर रहे हो, तुमको इतने पेड़ लगाने हैं, तब भी वो ग्रीन क्रेडिट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तुम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनकी CSR, कॉर्पोरेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करी हुई है, उसके अंदर भी तुम ये पेड़ पौधे लगाने का काम, इकोसिस्टम रिवाइव करने का काम करवा सकते हो। In the latest update on April 12 this year, the Union Environment Ministry had issued guidelines that states must rely on to calculate what it would cost to restore degraded forest landscape। तो state calculate करेगी कि कितना costing आएगा। ग्रीन क्रेडिट्स का ये सिस्टम है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। एस्से राइटिंग वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल वालों के लिए भी। अब यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है ना, क्या है लाइफ, जिंदगी क्या है, ठीक है ना। तुम जीते हो किसके लिए? अपने लिए, बट वो कह रहे हैं कि तुम जीकर तो देखो किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो लाइफ जो है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये किसका आइडिया था? PM मोदी, है ना, PM मोदी, नरेंद्र मोदी जो थे, जो हैं, सॉरी, ठीक है ना, उनका
कोई भी ऐसे नहीं करेगा जल्दी, मतलब अभी वो आगे बनेंगे, पीएम नहीं बनेंगे, राइट। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी तो डाइसी है ना, तो पीएम मोदी जो तब पीएम है अभी भी है और आगे भी पता नहीं, तो आई हैव नो वो, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी बोलना बहुत डेंजरस है भाई। तो पीएम मोदी, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम इन्वायरमेंट का सोच के जिए, क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम एक मोबाइल ले लेते हैं और हम कहते हैं अच्छा नया आईफोन आ गया चलो नया आईफोन ले ले, ये नहीं सोचते कि ये जो मोबाइल है जो हमारे पास ऑलरेडी है आईफोन, वो इन्वायरमेंट को कितना हार्म करेगा अगर हम ऐसे ले लेके चीजें फेंकते रहते। तो इन्वायरमेंट के लिए जियो, जहां पर हमको प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेनी पड़े, चाहे तो स्ट्रॉ के बिना पी लो या फिर स्टील की स्ट्रॉ ले लो, ठीक है, कुछ ऐसा हम जिए। तो तब इन्होंने यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लेकर आए थे, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लेकर आए थे, ठीक है ना। तो ये हमने सारा सिस्टम समझ लिया, यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ था उसमें बहुत क्लैरिटी मिल गई है। द इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD की फुल फॉर्म हमको याद रखनी है। उसने क्या बोला है कि भैया बहुत रेनफॉल होगी, ठीक है ना, नॉर्मल अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी, कल भी हमने लिखा था अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। क्या एक्सपेक्टेड है? अबव नॉर्मल रेनफॉल, ठीक है ना, 6% मोर देन, ये मैं कल भी लिखवा चुकी हूँ, मोर देन 87 सेंटीमीटर, मतलब 87 सेंटीमीटर नॉर्मल है। इस बार मानसून जो है अबव नॉर्मल रेनफॉल आने वाली है, तो अपने घर में बैठ जाना मानसून में, ठीक है। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वायरमेंट, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, फिनोमिना है, ठीक है ना, वो कौन कौन से? एल नीनो और ला नीना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ला नीना के बारे में बात हो रही है आज, ला नीना के बारे में बात हो रही है आज। तो ला नीना क्या है? व्हाट इज ला नीना? ला नीना जो है, फोरकास्ट फॉर दिस आर प्रिमाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ला नीना। तो अब यहाँ पर, अच्छा ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, सॉरी, अब यहाँ पे लिखेंगे इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD has forecast 6% above more rainfall than 87 सेंटीमीटर। क्यों? कल हमने एडिटोरियल पढ़ा, उसमें उस एडिटोरियल में बोला हुआ कि भाई एल नीनो भी है, ठीक है ना, एल नीनो में रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बट यहाँ पर मेल बैठ नहीं रहा था। तुम कह रहे हो रेनफॉल इस बार बहुत होने वाली है और कह रहे हो एल नीनो ईयर भी है, तो यहाँ पर जो एडिटर है उसने हमें क्लैरिटी दे दी है। प्रिमाइज्ड, रीजन क्या है इसका, ठीक है ना। अब हम पिछली बार हमने पढ़ा कि भाई एल नीनो वाला है, नहीं, वो कह रहे हैं प्रिमाइज क्या है, रीजन क्या है, प्रिमाइज्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ला नीना, ठीक है ना। ला नीना क्या होता है? कन्वर्स, उल्टा, ऑपोजिट ऑफ एल नीनो, ठीक है ना। एल नीनो में क्या होता है? डिक्रीज रेनफॉल होती है और इसके अंदर इंक्रीज रेनफॉल होती है, ला नीना फिनोमिना के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं ला नीना के साथ क्या क्या होने वाला है, इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी aided by a positive Indian Ocean dipole। क्या देखने को मिल सकता है? इंडियन ओशन डिपॉल, उसमें क्या होता है? करेक्टराइज्ड बाय अ कूलर दैन नॉर्मल Indian Ocean in the east as compared to west, helps bring rain to several states in South India। तो अब इसके अंदर हमने तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़े। द IMD is silent on the quantity of rains in June and July but expects neutral conditions, neither El Nino or La Nina to be prevalent at that time। मानसून के टाइम पे वो कह रहे हैं at the time of monsoon, ये भी लिखने वाली बात है, at the time of
मॉनसून न्यूट्रल कंडीशन एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, मतलब नीदर एल नीनो नॉर ला नीना। तो अब यहाँ पर इसको दोबारा से एक बार रीडिंग मारते हैं, क्या कह रहे हैं ये। आईएमडी वाले कह रहे हैं भैया इस बार मानसून जो है 6% मोर रेनफॉल होगी, 87 सेंटीमीटर नॉर्मल है, इस बार 6% ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। अब ये क्यों है, क्योंकि ला नीना डेवलप हो रहा है। क्या उस टाइम पे ला नीना होगा? नहीं, उस टाइम पे ना तो एल नीनो है और ना ही ला नीनो है, तो न्यूट्रल टाइम पीरियड वो कह रहे हैं। तो ला नीना क्या है? उल्टा है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, ठीक है ना, ऑपोजिट ऑफ एल नीनो। एल नीनो में रेनफॉल कम होती है, ला नीना में ज्यादा होती है। बट ला नीनो के साथ साथ क्या एक्सपेक्ट हो सकता है? इंडियन ओशन डिपॉल। इंडियन ओशन डिपॉल क्या है? कूलर दैन नॉर्मल इंडियन ओशन इन द ईस्ट एज कंपेयर टू वेस्ट। इससे की क्या होता है? रेनफॉल होती है साउथ इंडिया में, ठीक है ना। मॉनसून के टाइम पे मतलब ना तो बहुत हैवी रेनफॉल शायद ना एक्सपेक्ट हो, क्योंकि ला नीना वाला टाइम नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस दोबारा से आ रहा है। भाई न्यूज नहीं है न्यूज़पेपर वालों के पास, मान जाओ मेरी बात। इतनी बार नहीं, द हिंदू वाले राइट टू, इतनी बार फंडामेंटल राइट टू फ्री, फंडामेंटल राइट है टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इतनी बार बात कर चुके हैं, इनके पास भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये हमने येस्टरडे ओनली वी डिस्कस। वैसे बहुत फायदे वाली बात है यार, न्यूज़ कम है, मार्च अप्रैल की न्यूज़ बहुत कम थी। अब देखना जैसी सरकार आती है फिर तुम भागोगे, कमेंट्स में लिखोगे इतनी ज्यादा हम कैसे करें, हमारा ये वो। अभी अच्छे से कर लो, तब आएगी बहुत न्यूज़। द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ नंबर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो एम्स जो है वो स्टार्ट किए गए बहुत सारे इन 2003। सेंटर अनाउंस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना विद दिस प्रिसाइज गोल। इट वाज इन 2006 got off the ground and a total of 6 एम्स like medical institutions were created। तो वो कह रहे हैं कि जो मदुरई के अंदर एम्स बना है उसके अंदर सरकार को ज़्यादा नहीं कर रही है, विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है किसके बारे में? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, दैट इज PMSSY। कब आई थी? began in, number 1 point, began in, began नहीं, began in 2003, ठीक है ना। क्या था इसके अंदर? एम क्या था? एम विद प्रिसाइज गोल। अब इसमें 6, इसी स्कीम के अंदर 6 मेडिकल, 6 एम्स लाइक, 6 एम्स लाइक, एम्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है ना। 6 एम्स लाइक मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड, ठीक है ना। 2006 में ये हुआ अंडर दिस स्कीम, ठीक है ना। अब एम्स मदुरई में दिक्कत आ रही है, तो बस इतना ही याद करना होता है हमको कि कौन सी स्कीम क्या हुआ इसके अंदर। नॉर्मल हीट वेव। अब यहाँ पर इससे पहले कि हम मॉनसून की टेंशन करें, उससे पहले आएगी कड़ाकेदार गर्मी। क्या आएगी? गर्मी, हीट वेव, ठीक है ना। इससे पहले कि छमछमाती बारिश आए, उससे पहले गरगराता सूरज आएगा। तो नॉर्मल हीट वेव व्हेन डिपार्चर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हीट वेव भी एक नॉर्मल हीट वेव भी हो गया। हीट वेव इज जब टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर यूजुअली होना चाहिए उससे बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो, और वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। ऑब्वियसली हीट ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो नॉर्मल डिपार्चर व्हेन डिपार्चर इज, व्हेन डिपार्चर इज 4.5 to 6.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना सा ही ऊपर है, तो ये नॉर्मल है ना। अब नॉर्मल ही होना चाहिए। और फिर होती है सिवियर, मतलब कि भैया सूरज देवता को गुस्सा ही चढ़ गया आज, तो आज नहीं कोई खैर मना सकता, जैसे मम्मी को गुस्सा चढ़ता है। हीट वेव declaration could also be based on actual maximum temperature. Heat wave is when this figure is greater than, ठीक है ना,
इफ द डिपार्चर इज ग्रेटर, ठीक है ना, इफ डिपार्चर ग्रेटर, इस वाले पॉइंट से जो हमने पहले डिस्कस किया, अगर उससे ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेवियर हीट वेव, सिवियर हीट वेव। अब हीट वेव की डेफिनेशन क्या है, मैं तुम्हें बहुत बार लिखवा चुकी हूँ और मैंने तुम्हें बोल दिया है कि क्वेश्चन इस बार आ सकता है कि हीट वेव क्या है, ठीक है। हीट वेव is when this figure is greater than, जब ये ज्यादा होकर अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, एंड अ सिवियर हीट वेव when greater than 47 डिग्रीज, ठीक है ना। तो 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला गया तो सिवियर हीट वेव बोलेंगे उसको। 45 डिग्री तक ही है, ग्रेटर देन 45 डिग्री, 45 टू 47 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 45 टू 47 डिग्री सेल्सियस है तो हम कहते हैं ठीक है सह लो। बट अगर ग्रेटर देन 47 डिग्री हो गई, ग्रेटर देन 47 डिग्री हो गई, बस फिर सिवियर हीट वेव है, फिर तो अंदर घर में बैठो बढ़िया पानी वानी पियो। द IMD टेक्स द लैटर टू रूट्स ओनली व्हेन, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर हैप्स की बात करी हुई है, हैप्स, हैव प्रिपेयर्ड हीट एक्शन प्लान्स। हैप्स क्या होते हैं, मुझे बचपन याद है, हप, हैप्स क्या है, हैप्स, व्हाट इज हैप्स, हैप्स इज हैव प्रिपेयर्ड हीट एक्शन प्लान्स। क्या है, हैव प्रिपेयर्ड हीट एक्शन प्लान, aim to increase preparedness and lower the adverse impacts of extreme heat by outlining strategies and measures to prepare for, address and recover from heat waves। क्या है, एक्शन प्लान कि भैया हीट वेव से कैसे बचना है। क्या है, aim to increase preparedness and lower the adverse impacts of extreme heat by outlining strategies and measures prepare for, address and recover from हीट वेव्स। मतलब प्लान, एक्शन प्लान है कि अगर हीट वेव आ जाती है, हैप्स क्या है, हैव प्रिपेयर्ड हीट एक्शन प्लान्स, एम टू इंक्रीज प्रिपेयर्डनेस एंड हैव लोअर द एडवर्स इम्पैक्ट, जो उल्टे इम्पैक्ट हैं, असर हो सकता है एक्सट्रीम हीट वेव का, उसको कम करने की स्ट्रैटेजीज एंड मेजर्स टू प्रिपेयर फॉर, एड्रेस, रिकवर फ्रॉम हीट वेव। The National Disaster Management Authority and IMD are reported to be working with 23 states to develop HAPs। यहाँ पर अब इंडिया हीट वेव्स के लिए क्या कर रहा है, हैप्स बना रहा है, ठीक है ना। कौन बना रहा है इनके साथ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड IMD are reported to be working with states to develop HAPs। तो इनके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल हैप्स भी है, किसके पास, उड़ीसा और महाराष्ट्र के पास, ठीक है। दुबई रोड्स, दुबई में क्या हो गया, इससे पहले कि दुबई के बारे में बात करें हम logri.in के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है जो आपको हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो MCQs, प्लीज प्रैक्टिस MCQs, क्योंकि यहाँ पे अदर सोर्सेज से भी आपका द हिंदू तो हम कवर करवा ही रहे हैं, अदर सोर्सेज प्लस द हिंदू के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर कवर करवाए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस कोई भी बच्चा करके जाएगा तो इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट, वेरी मच बेनिफिशियल होने वाला है, ये ऑन डिमांड है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस लेकर आओ, आपके सीनियर्स ने बोला था 1 शॉट्स करंट अफेयर्स, ठीक है ना।
अब जो आपका मार्च का है वो डल गया है, ठीक है। ये अब मई 23 से लेकर के मार्च 2024 तक के अवेलेबल हो गए हैं। आप चाहते हो कि अप्रैल का भी मैं अभी डाल दूँ तो बता दो। यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल याद भी होगा, लर्निंग पे पूरा पूरा काम हो रहा है, एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, बैकग्राउंड भी बताई जा रही है, पूरी आपकी नॉलेज ऐसे होगी जैसे आपने रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो किया है। और डिजी नोट्स भी दिए जा रहे हैं, नोट्स फॉर्मेट में है, जिससे आप चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वन शॉट्स के बाद हमारे पास है मॉक टेस्ट। क्या है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट है हमारे पास जामिया के, ठीक है, जामिया लॉ के, ठीक है। हमारे पास है स्लैट के, सिम्बाइसिस लॉ एंट्रेंस एग्जाम के, पंजाब यूनिवर्सिटी के बोथ 5 ईयर एंड 3 ईयर, ठीक है, MSCT 5 ईयर के, एंड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली के भी मॉक टेस्ट हमारे पास है, राइट। एंड यस, अपडेटेड इसमें करंट अफेयर्स होते हैं, पूरा ऑफिशियल पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, गारंटी है। हाँ, गारंटी है, खुद मेहनत करके ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डू चेकआउट अवर वेबसाइट फॉर दिस, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। दुबई रोड्स एंड एयरपोर्ट, तो कहाँ पर फ्लड्स आ गए? दुबई में। दुबई में क्या हो गया? फ्लड्स आ गई, हैवी रेनफॉल हो गई, है ना। क्या हो गया? मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, 259.5 mm ऑफ रेन, maximum amount since record keeping began 75 years ago, ठीक है ना। इतनी रेनफॉल हो गई, कहाँ पर? दुबई में, ठीक है। साक्षी लिस्टेड अमंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन टाइम। साक्षी कौन है? शी इज अ रेसलर है, मैं चेक ही कर रही थी। साक्षी मलिक लिस्टेड अमंग 100 मोस्ट influential people of 2024 by Time magazine. Who is she? She's a wrestler, ठीक है, रेसलर है, ठीक है। फाइट अगेंस्ट, शी इज फाइटिंग अगेंस्ट alleged harassment of women wrestlers by former, पहले हुआ करते थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण चरण सिंह, ठीक है ना। शी हैज़ बीन फाइटिंग कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट करा है, तो वो पूरी फाइट करी है। तो शी इज़ इन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द लिस्ट ऑफ टाइम्स। क्या है ये? रेसलर। क्या है ये? इज़ अ रेसलर। इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.5% इन 2024 UNCTAD। तो लिखना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी projected to grow by 6.5% in 2024 according to UNCTAD, that is UN Trade and Development, ठीक है, ओके। तो मिलेंगे क्या कल 6 PM पर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो सबसे पहले लाइक कर दो, उसी के साथ में सब्सक्राइब का बटन है वो कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, एंड डू लीव योर कमेंट। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज़ loggery.in। वहाँ पर आप जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी एंड दैट रियली हेल्पफुल। तो ये आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।